को इलेक्ट्रॉन पाथ के लिए किसने किया था? सोमरफेल्ड ने किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने दिया था। इलिप्टिकल का मतलब बताओ। मुझे 1 मिनट बैठने दो। 9th क्लास वालों ने ये बैच परचेज कर लिया क्या? भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इलिप्स की इक्वेशन बताओ, मैं ये नहीं कह रहा। अबे इलिप्स नाम का चैप्टर होता था मैथमेटिक्स में, मर गया क्या वो चैप्टर? इलिप्स नाम का चैप्टर हुआ करता था हमारे टाइम, क्लास 11th में हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह से उसकी इक्वेशन तो नहीं याद, क्योंकि अब 30 साल हो गए। इट्स बीन लाइक 30 years। मुझे इक्वेशन तो नहीं याद, बट मैं मोटा मोटा अपने दिमाग में याद करूं तो कुछ, मुझे वापस जाना पड़ेगा थोड़ा सा। सर पढ़ा रहे थे बोर्ड पे, सर ने लिखा था x² + a² + y² = 1। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि 30 साल हो गए यार इस बात को ना। तो इट्स बिन 30 years, तो 30 years में तो देखो गलती हो सकती है। 30 साल पहले सर क्या पढ़ा रहे थे क्लास में? इलिप्स ही था ना चैप्टर, इलिप्स ही था। यही होती है इलिप्स की इक्वेशन। मेरे को याद नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि 30 साल हो गए भाई मेरे को। यही होती है, यही होती है। अरे यार देख ले, 30 साल बाद मुझे याद है, और मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि गलत हो सकता हूँ, क्योंकि 30 years है, छोटा टाइम थोड़ा होता है कोई 30 साल। करेक्ट है, इज्जत बच गई है नहीं तो बेइज्जती हो जाती। क्योंकि मुझे कहां से याद होगा यार, मैं कोई लिप से कोई लेना देना थोड़ा मेरा। आपने कैसे याद किया हुआ है? सच बात बताऊं, तुम मानोगे नहीं ना, एक्चुअली तुम लोग मानोगे नहीं। मुझे पता है तुम कहोगे झूठ बोल रहे हैं। आई कैन गो बैक टू द टाइम जब सर पढ़ा रहे थे सर वो कैसे? आई एम एन, सच बात बता रहा हूं आपको, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। मेरा फोकस अच्छा है, कईयों का दिमाग अच्छा होता है, मेरा फोकस अच्छा है। मैंने कोई भी क्लास, कितनी भी टाइम हो गया हो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाऊंगा, सर क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, मैं 40-50 टाइम्स अभी भी रिकॉल कर सकता हूँ 25-30 साल पुरानी चीजें, अगर मैं जोर लगाऊंगा या इस पे जोर लगाऊंगा तो। मुझे लगता है जब भी आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं ना, आपका कितना तगड़ा फोकस है, आधी चीजें तो वहीं पे डिटरमाइन हो जाती है। नहीं नहीं, मैं ट्रोल नहीं, नहीं फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे अब भी पूछो कल रात को क्या खाया था, मुझे कुछ नहीं याद आएगा। क्या खाया था कल रात को? और तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूं? मैं सच में सोच रहा हूं, क्योंकि मेरा फोकस नहीं है ना उस समय। खाना खाते टाइम मैं फोकस करता ही नहीं, क्यों करूंगा फोकस? वाई द हेल शुड आई फोकस? पढ़ते टाइम करूंगा ना, पढ़ाते टाइम करूंगा ना। और गलती तब भी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मैंने तुक्का मारा था x² + a² + जो भी था, y² / b²। और एक और बात बताऊं मैं, मैंने लाइफ में, जैसा मैं सिमिलर स्टूडेंट बता रहा हूं मैं, एक तो होते हैं भगवान ने जिनको ना इतना दिमाग दिया होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, बट वो 0.00001% होते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, पता कैसे? तो साले घर जाकर ना रिवाइज तक नहीं करते थे, फिर भी वो आज की डेट में उनको आईआईटी से पास हुए हो, अभी अब क्या क्या बताऊं, 15-15 साल हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है, रिवाइज तक नहीं करते थे दोस्त। उनका था भाई, मैं मानूंगा दिमाग तो उनका था। हम जैसे तो फोकस पे टिके हुए हैं। और मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कल रात को क्या खाया था, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो शायद याद आ जाए, बट वो प्लेट सामने नहीं आ रही दिमाग में ना।
क्या खाया था यार, कुछ साला बेकार ही खाया होगा जो याद नहीं आ रहा। 30 साल पुरानी इक्वेशन याद आ रहा, कल रात का खाना नहीं, क्योंकि फोकस नहीं है। आई डोंट। आइंस्टाइन की एक बड़ी शानदार लाइन है, आपको अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आइंस्टाइन हमेशा ये कहते थे, एक उनकी कोट है, कहीं पे पढ़ी थी मैंने किताब में, अपने दिमाग में सिर्फ वही चीजें डालो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑल दो इसका पावर अनलिमिटेड है, वो मानते थे कि यार जो चीज के कहीं पे भी किसी भी चीज से अवेलेबल हो जाएगी ना, उनको यहां फिट करने की जरूरत ही नहीं। आइए ठीक है, 5 स्टार ट्रिक के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं पता है अब फिर कि आप इसको कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से जेई मेन, कुछ हद तक जेई एडवांस, नॉट ऑल जेई एडवांस, बट कुछ हद तक जेई एडवांस में कैलकुलेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टीचर्स इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, ये तो वो उनको पता हो। मैं उसके बारे में कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता। आप कितना दिमाग में सोच पा रहे हैं। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्लास के अंदर किए, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सारे थिंक विदाउट इंक से किए, मैक्सिमम। शायद 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे आर थिंक विदाउट इंक, जिनसे आपका टाइम बच सके, यही किया ना। बट अगर कहीं कैलकुलेशन भी आप अपने दिमाग में कर पाए या टाइम बचा पाए, एक एक स्टेप में, एक एक स्टेप में अगर आपने 10-10 सेकंड भी बचा लिए, एक न्यूमेरिकल में 5 स्टेप है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एडिशन सब्ट्रैक्ट कर या एडिशन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपने 5-5 सेकंड भी बचा लिया, आधा मिनट बच गया। 10 न्यूमेरिकल्स में कितने बच गए, ऐसे ही 5 मिनट बच गए, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। ऐसे ही आपने फिजिक्स में भी 10-15 मिनट बचा लिए, आपके 25 से 30 मिनट बचा लिए यार अपने पेपर में। तो जो बच्चा कहता है कि मेरे मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको 25 से 30 मिनट और ज्यादा मिल गए। ठीक, तो मैं छोटी छोटी चीजें बतानी शुरू कर रहा हूं आज से आपको कैलकुलेशन में, जो आपके 5-5 सेकंड बताएंगी हर एक स्टेप में। 5-5 सेकंड भी बच गए तो मैंने बता दिया कि आप 10-15-20 मिनट गेन कर सकते हो अपने फाइनल पेपर में। मेरे बताने से यह फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इंप्लीमेंट करने से घर पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं इसमें। मेरे बताने से नहीं पड़ेगा, आपके करने से डेफिनेटली पड़ेगा। सर बताइए, फिर बताइए। आज मैं मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं, बट ध्यान से सुनना।